का हार्दिक स्वागत है बच्चों। आज हम आपको पढ़ाएंगे नंबर सिस्टम। आपका चैप्टर चला हुआ है। आज का टॉपिक है हमारा तुल्य परिमेय संख्या यानी इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। तो बच्चों इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होता है क्या? जो संख्याएं परस्पर परस्पर पर का मतलब होता है आपस में समान होती है या बच्चों बराबर होती है। इसमें आप एक एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझ सकते हैं। 1/2 इसको आप कैसे लिख सकते हो? 2/4। एक टाइप और भी है इसका 4/8। और बच्चों इस टाइप से आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। यानी जितने भी परिमेय संख्या होगी वे सारी की सारी क्या होनी चाहिए बच्चों? वे इसके इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पे 1/2 आप देखो 2 1 जा 2 2 2 जा 4 1/2 हो गए। 4 1 जा 4 2 जा 1/2। और बच्चों इससे कैंसिल हो गया 1/2। ये यूँ कह सकते हैं कि सारी इक्वल है। तो तुल्य परिमेय संख्या का हर बार एक क्वेश्चन आता है तुम्हारे मैथ में। तो इसमें जो संख्याएं परस्पर आपस में समान होती है बच्चों, ये नोट आपको याद रखना है। क्यों बच्चों? एक परिमेय संख्या के अंश तथा हर में एक ही संख्या से गुणा करने पर बच्चों अंश और हर की बात करें। यहाँ पे देखना अंश बटे हर, ठीक है ना बच्चों। अंश में एक अगर 1 से मल्टीप्लाई करो नीचे 1 से, अगर यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करो नीचे 2 से, और यहाँ पे 3 से, और ये भी बच्चों 3 से। क्लियर? तो हमें समतुल्य परिमेय संख्या प्राप्त करने के लिए वे एक तो आपस में क्या होनी चाहिए? बराबर। एक तो आपको रिजल्ट ये याद रखना है। और बच्चों ये नोट के माध्यम से वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। एक परिमेय संख्या के अंश तथा हर में एक ही संख्या से गुणा करने पर हमें तुल्य परिमेय संख्या प्राप्त होती है। हमने आपको उसका एक एग्जाम्पल समझा दिया बच्चों। एक क्वेश्चन हम आपको समझाते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। सभी बच्चे बुक से ध्यान देंगे कि जो हमारा क्वेश्चन है इसमें दे रखा है बच्चों जो आपका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 3 क्या कहता है? सभी बच्चे ध्यान देंगे। पेज नंबर 4 पे आपका इसमें बच्चों इसमें दिया है परिमेय संख्या 4/7 4/7 दे रखा है बच्चों। के तुल्य परिमेय संख्या कितनी बच्चों? 4। के तुल्य 4 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। अब बच्चों एक बात बता दो, सीधी सी बात है। तुल्य परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं? हम पहले सबसे पहले 4/7 लिख लीजिए। अब देखो बच्चों इसमें 1 से मल्टीप्लाई करो, या आप ऐसे लिख के इसको आप 1 से मल्टीप्लाई करो। अंश में भी 1 सेम संख्या होनी चाहिए, हर में भी। क्योंकि आप कंडीशन क्या कहते हैं? एक परिमेय संख्या के अंश तथा हर में एक ही संख्या से गुणा करने पर हमें तुल्य परिमेय प्राप्त होती है। ये बात सही है बच्चों। तो यहाँ पे देखना दूसरी आई बच्चों 4/7 है। अब इसको कहीं से मल्टीप्लाई करोगे? 4/2 से मल्टीप्लाई। तो हमेशा 2 से मल्टीप्लाई करो। तो ये आपका 7 है। तो कितना होगा? 4 दूनी 8 7 दूनी 14। बात समझ में आई? अब बात करते हैं बच्चों 4/7 को कहीं से मल्टीप्लाई करनी है भैया 3 से। तो 4 को 3 से और 7 को भी 3 से। 4 क्या कितना होगा बच्चों? 12 और 7 क्या 21। क्लियर समझ में आ रहा? कितनी होगी? इसको भी लिख लीजिए आप 1 2 3। कितनी चाहिए हमें? 4 चाहिए, एक और निकाल सकते हो। 4/7 को मल्टीप्लाई करो बच्चों 4 से और डिवाइड बाई 4 तो मल्टीप्लाई करो 16 होगा बच्चों। ये कितना हो गया? 28। तो ये हमारे पास कितने आ गई? ये आपकी इक्विवेलेंट रेशनल नंबर यानी बच्चों तुल्य संख्या है। तो बच्चों सबसे पहले आपको याद रखना है कि हमारा जो क्वेश्चन है तुल्य परिमेय संख्या पर हर बार एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसमें आपको इक्विवेलेंट रेशनल नंबर भी बोल सकते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? जो संख्याएं परस्पर आपस में समान होती है। तो एक नोट आपको बेहद इंपॉर्टेंट याद है रखना है। एक परिमेय संख्या के अंश तथा हर में जितनी संख्या से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे उतनी ही नीचे से। बेटर ये है आप 1 से करो 2 से करो 3 से करो, करंट से निकाल लो। और जितनी पूछा आप निकाल लो। मान लिया 5 पूछता तो 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई आपका आएगा। ठीक है? तो इस टाइप से बच्चों आपको क्वेश्चन करने हैं। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में।